जिंदाबाद जिंदाबाद एनसीबी जिंदाबाद ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा प्राइवेटाइजेशन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज पूरे देश के में पूरे 10 लाख बैंक कर्मचारी सरकार की आर्थिक नीतियां जिसके अंदर निजीकरण एक अहम मुद्दा है उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर उतरे हैं। और क्योंकि जो बैंकों का जो निजीकरण है ये बैंक कर्मचारी के साथ साथ आम पब्लिक के भी हक में नहीं है, तो ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारी की ही नहीं है, ये हम जो है आम जो जनता है गरीब जनता है उसके लिए सड़कों के ऊपर उतरे हैं। क्योंकि निजीकरण के अंदर अगर बैंक इसके अंदर अपने मंसूबे में कामयाब होती है तो लोगों का पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा और उसके लिए ये सरकार सीधे की सीधे जिम्मेवार होगी। और जहां तक निजीकरण है ये आज तक किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कर्मचारी है, आम पब्लिक है, जनता है, चाहे ये बिजनेस है, किसी के भी हक में नहीं है। लेकिन अगर अपनी जो हमारी आज 2 दिन की ये हड़ताल है आज और कल जारी रहेगी, इसके अंदर अगर सरकार अपनी जो इनकी नीतियां इसको वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जो हम अपने संघर्ष को है और तेज करेंगे। यूनाइटेड फॉर्म का जो हमारे 9 बैंकों का मिलकर एक यूनिफॉर्म जो हमारा एक अम्ब्रेला है उसके अंडर हमारे को सेंट्रल लीडरशिप से जो भी आदेश आएंगे उसको बढ़ चढ़ के जो है पूरे जोश के साथ हम आगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, बैंकों का निजीकरण होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद यूएफयू जिंदाबाद 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 यूएफयू जिंदाबाद 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 ऑफिसर यूनिटी जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो मोदी सरकार, मोदी सरकार, गणेश मिस्त्री, गणेश मिस्त्री। कल भी आया और अपने यूनिटी को, अपने एकता को बरकरार रखना और दिखाना है सरकार को कि हम लोग जो है आपसे नहीं झुकेंगे। जब तक आप हमारे कहना नहीं मानेंगे तब हो सकता है हम इससे ज़्यादा भी लंबे समय के लिए स्ट्राइक करेंगे। ये तो 2 दिन का एक डेमो है, इसलिए दोस्तों इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। एक बार जोर से आवाज यूनिटी, आवाज यूनिटी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, आवाज दो, आवाज दो। वो कुछ बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेटाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। जो नए बच्चे भर्ती बैंक में आए हैं आज की डेट में उनका भविष्य खतरे में है। मैं सभी आप लोगों से यही चाहूँगा कि जिस ढंग से आप आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कल हम इससे डबल या 3 गुना ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि जो हमारी आवाज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कान तक पहुँचे। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, उनके हाथ में चले जाएंगे जिससे हमारे रोज़गार, हमारी प्रमोशन और ख़ास तौर में जो पब्लिक का पैसा है वो भी खतरे में रहेगा। क्योंकि आज की डेट में आपको मालूम ही है कि जो पब्लिक हमारे में पैसा रख रही है वो एक भारत सरकार का उपक्रम के तौर पर रख रही है। अगर हम लोग प्राइवेट हो जाएंगे तो कल को हमारे जो हमारे डिपॉजिट है उसकी सुरक्षा कौन करेगा और आने वाला कल जो हमारा है वो बद से बदतर हो जाएगा। तो मैं तो आप सभी से ये चाहूँगा और ये मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को इकोनॉमी की रफ्तार है और साथ में अभी आपने देखा होगा जनधन खातों में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, मैं अभी लेटेस्ट आपको मालूम ही है मीटिंग में हमने देखा था प्राइवेट बैंक गरीब आदमी को लोन देने में कितना कतराते हैं। जो भी जितना भी क्रेडिट हो रहा है वो सरकारी बैंक कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट इसके भी कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तो बढ़ रही है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसके लिए हमारा जो आज का ये जो हमारा प्रदर्शन है शांतिपूर्वक रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोटेस्ट को जितना लंबा, जब तक हमारी भी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इसको हम खींचेंगे। धन्यवाद। एकता जिंदाबाद, बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद,
धन्यवाद। गवर्नमेंट जो है सारे बैंकों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इससे जो है बैंकों के साथ साथ आम जनता को भी घाटा पड़ेगा। इससे प्राइवेट जब हो जाएगा, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो रोज़गार नहीं मिलेगा। खासकर युवा लोग आजकल आप देखते हैं कि सारे लड़के बैंक्स की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बैंक्स की नौकरियों की तरफ ही, क्योंकि बैंक्स में ही अब कुछ नौकरियां बची है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो इससे इन सब बच्चों का भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपको ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने जो PSUs हैं, जिसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, इनका निजीकरण करने का फैसला लिया है, जिसमें शुरुआत इन्होंने 2 PSBs और एक इंश्योरेंस कंपनी से स्टार्ट किया है। तो जिसमें ये चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका निजीकरण किया जाए। शुरुआत 2 से हुई है, धीरे धीरे ये सभी बैंकों पर इस पर गाज गिरेगी। तो हम इस निजीकरण का विरोध करने के लिए आज यहाँ UFU के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, जिसके 9 बैंक के यूनियंस हैं ऑल ओवर इंडिया के, जो सभी आज देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि ये निजीकरण ना सिर्फ बैंक एम्प्लॉय के अगेंस्ट के अहितकारी है, अपितु ये आने वाले समय में रोज़गार को भी ख़त्म करेगा। रोज़गार के जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में सोर्स है वो यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अगर इन्हीं का ही निजीकरण कर दिया जाएगा तो आगे आने वाले समय में रोज़गार के अवसर भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसा आप जानते हैं कि BSNL का जो हाल हुआ है वही अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी ये गवर्नमेंट करने जा रही है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का योगदान आज के समय में आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे कमर्शियल बैंकिंग का हो, हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे हैं। देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का योगदान सबसे ज़्यादा है। चाहे वो गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हों, चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हों, बैंकों ने इसको तन मन धन से अपना योगदान देकर इसको कामयाब किया है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट बैंक्स का योगदान नहीं है, प्राइवेट बैंक्स का योगदान अपने क्षेत्र में है, मगर जो सरकारी बैंक्स हैं वो आज के क्षेत्र में अगर देखें तो जो छोटे छोटे मझोले किसान हैं, व्यापारी हैं, इनके उत्थान में भी सरकारी बैंकों का बहुत अहम योगदान रहता है। जैसे ही ये बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे तो ये जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे किसान हैं, इनका हित कौन देखेगा। प्राइवेट बैंक्स का मूल उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, जबकि सरकारी बैंक्स का मूल उद्देश्य प्रॉफिट कमाना तो है ही है, साथ के साथ में सामाजिक सेवा करना भी है। इनकी जो पहुंच है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर दराज के इलाकों में भी है, जहां पर जनता या पब्लिक जो है वो इनका गवर्नमेंट बैंक्स में इतना फैथ है कि जब भी कोई ऋण लेना हो, शादी ब्याह हो या किसी भी तरह का छोटा मोटा व्यापार शुरू करना हो तो इस पर सबसे पहले वो सरकारी बैंकों में ही आकर अपनी समस्याएं बताते हैं और सरकारी बैंकों में ही उनके समस्या का निदान भी होता है। चाहे आप अभी प्रधानमंत्री जी की एक जनधन नहीं सर, एक स्वनिधि योजना है, प्रीमियम स्ट्रीट वेंडर, जिसमें 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के इन स्ट्रीट वेंडर्स को मिलना है। तो सरकारी बैंकों ने सबसे ज़्यादा लोनिंग की है, इस स्कीम के अंडर की है और इस स्कीम को कामयाब भी किया है।